हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन एरर टॉपिक का है जो कि इसी साल जेईई में 2025 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इतने आसान क्वेश्चन भी जेईई में से पूछे जाते हैं। देखो, इसमें बोल रहा है मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ वायर। तो वायर की डेंसिटी में मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है। और दिया क्या क्या है इसमें, मास ऑफ वायर, रेडियस ऑफ वायर और लेंथ ऑफ वायर दिया हुआ है। ठीक है, और कुछ इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो जब इस फॉर्मेट में दिया होता है तो हमेशा ध्यान रखना कि ये हमारा एक्चुअल वैल्यू होती है, एक्चुअल, और ये वाला जो होता है ये एब्सोल्यूट एरर होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर होता है ये। तो अब इसका पहले जैसे डेंसिटी में एरर निकालना है तो पहले डेंसिटी का फार्मूला लिखो। तो डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं दिया है, इसमें रेडियस और लेंथ वगैरह दे रखा है, तो किसकी बात चल रही है, वायर की। तो वायर का जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल होता है ना। तो यानी कि वॉल्यूम किसका लोगे, सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला इसमें डालो। तो मास और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एल होता है। तो क्योंकि रेडियस और लेंथ मास यही दिया हुआ है तो हमारे काम का बस ये वाला फार्मूला, रो इक्वल टू एम अपॉन पाई आर स्क्वायर एल, बस यही लेना है। ठीक है, अब इसी से एरर का फार्मूला बनाओ। तो अब एरर का फार्मूला कैसे बनाया जाता है, डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100, ये हमारा परसेंटेज एरर का फार्मूला बनाना है। एम को लिखोगे डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100, पाई कांस्टेंट है, इसमें कोई एरर नहीं लिया जाता। ठीक है, आर में लिखोगे, जो पावर होती है सामने आ जाती है, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, और प्लस लेंथ का हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। अब चाहे ऊपर हो वैल्यू चाहे नीचे हो, ठीक है ना, कोई क्वांटिटी ऊपर हो चाहे नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे एक ही जैसे लिखने होते हैं, सब प्लस प्लस करते चले जाओ। और अगर फार्मूले में पावर है, पावर तो सामने आ जाएगी, जैसे 2 था आर में तो 2 सामने ले लो। अब ये ऊपर वाली जो वैल्यूज है जिसमें डेल्टा लगा हुआ, ये सारे हमारे एब्सोल्यूट एरर को बताते हैं, और नीचे वैल्यू वाली जो वैल्यूज होती है ये एक्चुअल वैल्यू बताती है। अब इसे में वैल्यू डाल के सॉल्व कर दो, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब है परसेंटेज एरर इन डेंसिटी जो कि पूछा हुआ है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब जैसे ये क्या है, मास में एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर ये बताता है, तो 0.003, और नीचे m का मतलब होता है एक्चुअल मास। एक्चुअल मास हमारा ये होगा, ठीक है, 0.60 और इंटू 100, फिर प्लस 2 इंटू डेल्टा आर, तो रेडियस में, तो ये हमारा एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा आर मतलब एब्सोल्यूट एरर, तो 0.01 और डिवाइड बाई ये एक्चुअल वैल्यू होगी। ठीक है, आर का मतलब एक्चुअल वैल्यू, तो यहाँ पर आएगा 0.50 और इंटू 100, फिर प्लस लेंथ में आ जाओ, ये इधर वाला एब्सोल्यूट यानी डेल्टा एल की वैल्यू हो जाएगी 0.05 और डिवाइड बाई एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा 10 और इंटू 100। अब इसी को सॉल्व करना है, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये हो जाएगा, अब देखो अगर हम लोग यहाँ पर इस डेसिमल को हटा दें, ठीक है, एक डिजिट अगर इसको मैं पीछे करूँ तो ये एक डिजिट यहाँ आ जाएगा, फिर ये दोनों जीरो काट दो तो ये पूरा ही हट जाएगा, तो 3/6 आ गया। तो 3/6 का मतलब 1/2 और 1/2 का मतलब ये आ जाएगा 0.5। अब इधर आ जाओ भाई, यहाँ पर भी 2 डिजिट पर डेसिमल है, यहाँ पर भी। ठीक है, अब ये 50 आ गया तो 50 2 जा, तो 2 2 जा 4 आ गया। ठीक है, और प्लस इधर आ जाओ, अब यहाँ पर अगर हम ये डेसिमल हटा दें तो ये 2 जीरो कट जाएंगे क्योंकि 2 डिजिट पर डेसिमल है, तो 5/10 को क्या लिख सकते हो, 0.5, ये हो गया। अब इन्हीं को ऐड कर दो तो 4 और 0.5 मिलकर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया।